Hello everyone. Welcome to Teachers Educator 2.2. So our today's class will be on the topic education. इस एजुकेशन टॉपिक में हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, इसका नैरो कॉन्सेप्ट, इट्स ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्सेप्ट एंड अबाउट इट्स वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. सो लेट गेट स्टार्टेड. पहला टर्म है हमारा एजुकेशन. तो एजुकेशन आप सभी को पता है, आज तक आप सब पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ एजुकेशन. बट आज हम फिलॉसफी के टर्म्स में पढ़ेंगे और एजुकेशन की फील्ड में पढ़ेंगे कि एजुकेशन क्या होता है. तो एजुकेशन इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन रेस. जब से हम इंसान हैं इस धरती पे, तब से एजुकेशन है. क्योंकि एजुकेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता. ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो भी हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये सब एजुकेशन के अंदर ही आता है. और ये हमारा क्रेडल से लेकर टिल आर डेथ एजुकेशन हमारी चलती रहती है. नेक्स्ट इज एजुकेशन मेक्स इंडिविजुअल फिट फॉर देयर इन्वायरमेंट. एजुकेशन क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल को अपने उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए फिट बनाता है. कैसे? उसकी एबिलिटीज़ को डेवलप करके, बोथ नेचुरली एंड सोशियो कल्चर. तो नेचुरल वे में भी उसकी एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं और साथ में सोशियो कल्चर वे में भी उसकी एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं. हम जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं, इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ हमें कैसे रहना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये सारे कौन हमें बताता है? एजुकेशन. मतलब कहीं से हमें एक ये नॉलेज मिलती है. एजुकेशन डेवलप्स द इंडिविजुअल लाइक अ फ्लावर. जैसे एक फूल होता है, फूल अपनी फ्रेगनेंस को चारों तरफ फैला देता है, वैसे ही एक एजुकेटेड पर्सन होता है. हम सबकी लाइफ में एजुकेशन क्या करती है? अपनी ज्ञान की फ्रेगनेंस को पूरे इन्वायरमेंट में फैला देती है. सो इस आई होप आपको एजुकेशन का मीनिंग समझ में आया होगा. एजुकेशन हमारा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन हमारा ये चलता रहता है. एजुकेशन कोई भी दे सकता है. हमारा फ्रेंड भी हमें कोई नॉलेज दे सकता है, ज्ञान दे सकता है. हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी का कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई भी स्ट्रेंजर हो सकता है. नेक्स्ट इज मीनिंग. एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग हमने जो पहले पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट है. अब इसका है कि एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है. सो एजुकेशन वर्ड हमारे कुछ लेटिन वर्ड से आए हैं. तो 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं: एडुकेयर, एडुसेयर एंड एडुकेटम. एडुकेयर का मीनिंग होता है टू ब्रिंग अप, टू नरिश एंड टू रेस. कुछ रेस करना, किसी चीज़ को नरिश करना. क्या नरिश कर सकते हैं हम स्किल्स को नरिश कर सकते हैं, उसकी स्किल्स को ब्रिंग अप कर सकते हैं, उसको रेस कर सकते हैं. एडुसेयर मीन्स टू लीड आउट, कुछ लीड. और ड्रॉ आउट, ड्रॉ आउट क्या हो सकता है? उसके इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसको हम निकाल सकते हैं. एंड एडुकेटम क्या है? एजुकेशन में अगर आपका फ्रेंड भी आपको कुछ समझा रहा है तो वो आपको टीच कर रहा है और आप एक लर्नर की तरह लर्न कर रहे हो. तो एडुकेटम क्या है? एक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन का एक हम पढ़ेंगे नैरो कॉन्सेप्ट और एक पढ़ेंगे हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट आगे वाली स्लाइड में. तो नैरो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एजुकेशन सिर्फ वही होती है जो 4 दीवारी के अंदर होता है. जैसे आपके कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हो, आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, तो वहाँ जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, ओनली दैट कम्स अंडर एजुकेशन. ऐसा नैरो कॉन्सेप्ट मानता है. जबकि ब्रॉड कॉन्सेप्ट तो अलग मानता है. ब्रॉड कॉन्सेप्ट कहता है एजुकेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है. अगर आप घर जा रहे हो तो घर जाते जाते भी अगर आपने कोई चीज़ सीख ली, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर एजुकेशन. तो अगर हम इसको पढ़े इन इट्स नैरो सेंस, स्कूल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एजुकेशन. स्कूल इंस्ट्रक्शन मीन्स कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, कोई भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, that will come under education. Only that will come under education. Education starts when the child enters in the school. और जैसे ही वो स्कूल या अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लेता है, अपने स्कूल को छोड़ देता है, वहीं पे हमारी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है. दिस स्कूल या दिस एजुकेशन इज इम्पार्टेड, ये कहते हैं कि एक डेफिनेट पर्सन हो सकता है. स्कूल या इंस्टीट्यूट में आपका डेफिनेट पर्सन कौन है? आपका टीचर. योर टीचर इज द डेफिनेट पर्सन. और एजुकेशन इज इम्पार्टेड बाय डेफिनेट पर्सन टू डेफिनेट पर्सन. एक डेफिनेट पर्सन भी होता है, ऐसे नहीं किसी को भी हम एजुकेशन दे रहे हैं. तो स्कूल के अंदर वो कौन हो सकता है हमारा? वो हो सकता है हमारा स्टूडेंट. सो स्टूडेंट. तो एजुकेशन क्या है नैरो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? कि इट इज़ इम्पार्टेड बाय डेफिनेट पर्सन टू डेफिनेट पर्सन एंड इट हैज़ गॉट अ डेफिनेट करिकुलम. और हम कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं एज अ टीचर. आपको आपकी टीचर एक डेफिनेट करिकुलम के अकॉर्डिंग टॉपिक्स पढ़ाती है. तो इसमें वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है. एक डेफिनेशन मेंशन की गई है अकॉर्डिंग टू मैकेंजी. तो मैकेंजी क्या कहते हैं? इन नैरो सेंस एजुकेशन में बी टेकन टू मीन एनी कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट्स
मतलब सोचा समझा हुआ कोई एफर्ट है टू डेवलप एंड कल्टीवेट आर पावर्स। जो भी आपके अंदर पावर है उसको कल्टीवेट करने के लिए जो सोचा समझा, मतलब सोची समझी चीज़ें क्या हैं, जैसे आपका करिकुलम में टीचर आज आपको सोच समझ के कोई टॉपिक्स पढ़ाएंगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, तो कुछ कॉन्शियसली होता है, ऐसे नहीं वो टीचर कुछ भी आके पढ़ाएंगे, वो कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट्स होते हैं जो डेवलप किस लिए किए जाते हैं, टू डेवलप एंड कल्टीवेट योर मतलब स्टूडेंट्स पावर या लर्नर, जो हमने किया डेफिनेट पर्सन के लिए। क्लियर। अब आते हैं ब्रॉड कॉन्सेप्ट में। तो इन द ब्रॉडर सेंस एजुकेशन बिगिंस एट बर्थ। ब्रॉडर क्या कहता है, बर्थ से ही हमारी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है और थ्रू आउट द लाइफ ये हमारी चलती रहती है। कोई भी चीज़ें जो एक ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो हमारा एजुकेशन होगा, उसकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करे। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, समझो पेरेंट्स ने पेन दिया तो पेन को हम ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ फेंक दिया, उसके बाद पेंसिल भी ऐसी फेंक दी, नोटबुक भी ऐसी हम आधी आधी यूज़ कर रहे हैं। बट एक दिन क्या होता है कि एक दिन हम किसी एनजीओ में जाते हैं, एनजीओ के थ्रू किसी अनाथ आश्रम में जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं बच्चों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं उन चीज़ों को की कदर करनी शुरू कर देते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसी नॉलेज हो गई, कोई भी ऐसा सिनेरियो हो गया जिसके थ्रू आपके बिहेवियर में कोई चेंज आया हो, उसने इन्फ्लुएंस किया हो या आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस किया हो, वो सब हमारी एजुकेशन के अंडर आ जाती है। वाइडर सेंस में बात करें तो एजुकेशन ही लाइफ है और लाइफ ही एजुकेशन है। एजुकेशन के बिना लाइफ नहीं है और लाइफ होगी तभी हमारी एजुकेशन हो सकती है। तो इसमें डमविल की डेफिनेशन करेंगे, वो कहते हैं एजुकेशन इन इट्स वाइडर सेंस इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंस, सारी चीज़ें विच एक्ट अपॉन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द पैसेज फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। हमारे जन्म से मृत्यु तक के बीच में जितनी भी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है, दैट ऑल द थिंग्स कम अंडर एजुकेशन। सो ये था इसका नैरो कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने बोला है कि बाय एजुकेशन मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी क्या बोलते हैं कि एजुकेशन का मतलब होता है कि एक बच्चे या फिर एक मैन, मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल या हम कह सकते हैं पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन में से उसका बेस्ट निकालना, उसकी बॉडी में से, माइंड और स्पिरिट उसकी प्योर होनी चाहिए, माइंड उसका प्रैक्टिकली वर्क करे, पॉजिटिव सोचे और ऑप्टिमिस्टिक हो, और बॉडी उसकी हेल्दी हो, साउंड बॉडी हो। तो ये थे महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन। और कौटिल्य ने बोला था कि एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। उनके लिए एजुकेशन क्या थी कि कंट्री के बारे में सिखाओ और कंट्री से प्यार करना सिखाओ। नेक्स्ट हमारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में एरिस्टोटल ने बोला था कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड बॉडी में साउंड माइंड को क्रिएट करना। अब साउंड बॉडी तो हम सबकी है, मतलब हमारी बॉडी हेल्दी है। अगर हेल्दी बॉडी है दैट डजेंट मीन कि वी आर एजुकेटेड। इसमें इस हेल्दी बॉडी में हमें साउंड माइंड भी क्रिएट करना है कि कैसे हमें किस सिचुएशन में एक्टिवली सोचना है, और रैशनल हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हम ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए। तो ये ऑप्टिमिस्टिक, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अब हम कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन करेंगे कि एजुकेशन का एम क्या है, अगर कोई ज्ञान ले रहा है तो क्यों ले रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। इसके बाद एजुकेशन का एम है पर्सनैलिटी को डेवलप करे, हमारे माइंड को, इंटेलेक्ट को डेवलप करे, फिजिकली डेवलप करे, मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर आए, एस्थेटिक डेवलपमेंट हो कि जो चीज़ सामने नहीं भी है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, उसको भी हम समझ जाएं। एस्थेटिक होता है एक तरीके से सौंदर्य, हम इसको हिंदी में कहते हैं। और सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आपका कल्चरल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट, सिविक सेंस की ट्रेनिंग मिले, जैसे हमारे कौटिल्य ने बोला था, ट्रेनिंग फॉर इंटरनेशनल लिविंग, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, एजुकेशन के थ्रू। अब ये एजुकेशन हमें मीडिया से भी मिल सकती है। तो ये थे हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन। So thank you for today's class. I hope you liked my session. So please follow me and subscribe my channel. Till then, goodbye and good luck.